हेलो बच्चों, मैं आज से क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। और मैथ्स का सीधा सा एक फंडा है बच्चों, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं फॉर्मूला याद करो, आप क्वेश्चन लगाएंगे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो पहला टॉपिक है आपकी क्लास 10th का एनसीईआरटी का, एक बहुत छोटी सी चीज़ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसे बहुत ध्यान देना है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आजकल, तो उस पर बहुत ध्यान देना। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, देखिए होता क्या है। क्योंकि अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन पे देखिए इसे यही सब पूछता है। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी जैसे मान लीजिए 6 है, जैसे एग्जांपल 6 है, तो 6 को 2 इंटू 3, देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, ऑप्शनल में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ऑप्शनल की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, चेक 4 to the power n where n is an integer, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर न बोल के एक नेचुरल, n इज अ नेचुरल नंबर, एंड्स विथ जीरो और नॉट, एंड्स विथ जीरो और नॉट। एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। 4 है, 4 to the power n है, आप 10th के बच्चे हैं, बहुत ध्यान देना है। 4 के पावर n, आपको कुछ नहीं करना, इस 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 2 इंटू 2। तो बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर लास्ट में जीरो चाहिए बच्चों, तो जीरो के लिए आपको हमेशा याद रखना कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 और 5 दोनों आएगा तभी वो जीरो पे एंड करेगा, नहीं तो वो जीरो पे एंड नहीं करेगा, जीरो से एंड नहीं करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, सिंस 4 to the power n can be represented as 2 के पावर 2n, यानी 2 के पावर 2n, it does not have factors 2 पावर n, आप मल्टीप्लाई करोगे, therefore it will not end with 0। सिर्फ 5 होगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा तब भी नहीं होगा, 2 और 5 दोनों चाहिए। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सब देखिए क्लास 4-5 के लेवल के क्वेश्चन क्लास 10th में दिए हुए हैं, अब देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द LCM of 6 and 20 by prime factorization, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 6, 2 से तोड़ा 3, 3 1 जा 3। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। 20 को ब्रेक करेंगे, 2 10, 2
5। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा बच्चों। देखिए क्या है, 6 है, क्या आ गया 2 इंटू 3, 20 है, क्या आ गया 2 इंटू 5। अब देखिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट ध्यान देना है आपको। जब हम लोग HCF की बात करते हैं जो दोनों में है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 आप देखें इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं, यानी HCF सीधे सीधे हमारा 2 आ गया। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, HCF में जो कॉमन है वो ले लेना है। जब लोग LCM की बात करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर नंबर को देखना है। जैसे 2 देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 1 टाइम है, 2 टाइम, तो जो ज़्यादा बार रहता है वो लेते हैं, ठीक। 3 ऊपर 1 टाइम है, 3 नीचे 0 बार है, एक बार भी नहीं 0 बार, तो 1 ज़्यादा हुआ कि 0 ज़्यादा हुआ, तो 1 ज़्यादा हुआ। 5 नीचे एक बार है, ऊपर 0 बार है, यानी 5 आ गया। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो ये आपका LCM आ गया और वो आपका HCF आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे उससे पहले फॉर्मूला देख लिया जाए। जब दो नंबर का हम लोग HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे अब मान लीजिए HCF निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपन LCM, लैंग्वेज में बिहेवियर था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपन LCM। LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ एंड डिवाइडेड बाय HCF। इसी तरह फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCF अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।